तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी जो हैं वो पहुंच चुकी हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए तमाम मेहमान जो है वो मौजूद है। ये तस्वीर आपके सामने, जॉर्जिया मेलानी जो है वो राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए, आज ही शाम को 7 बजे जो बाइडेन जो हैं वो भी पहुंचेंगे और उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी जो है वो पहुंच चुकी है राजधानी दिल्ली। हालांकि कल से ही मेहमानों का आना जो है वो शुरू हो चुका था, क्योंकि राजधानी दिल्ली जो है वो पूरी तरह से तैयार है G20 के लिए, उन विदेशी मेहमानों के लिए जिनके लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लेकिन ये खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी जो है वो पहुंच चुकी है। देखिए, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी दिल्ली पहुंच गई है। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए वो दिल्ली पहुंची है और इसी तरह से मेहमानों के आने का सिलसिला जो है अब वो जारी रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत जो है उन तमाम मेहमानों का किया जा रहा है और इंतजार है जब शाम 7 बजेंगे। कहा जा रहा है कि 7 बजे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे और ऐसा हो भी सकता है कि उन्हें रिसीव करने के लिए जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हालांकि इस तरीके की अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शाम को 8 से 8:30 के बीच में दोनों के बीच जो है एक द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तस्वीर आपको सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के दिखा रहे हैं, जहां पर इटली की प्रधानमंत्री जो है वो पहुंच चुकी है, जॉर्जिया मेलानी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। और इससे पहले देखिए, चाहे इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हो, बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और आप ये समझिए कि जब इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहां पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए तमाम नेताओं, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो खुद वहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि इस बात के लिए आपको ये भी जानकारी होगी कि देखिए, जितने केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें खास तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से आदेश दिए गए थे कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब जो है वो राजधानी दिल्ली के अंदर ही मौजूद रहेंगे। और क्योंकि विदेशी मेहमान जब अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप ऐसे में समझिए कि जिस नए हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, जिस नए भारत की हम बात करते हैं, आज जब G20 समिट यहाँ पर हो रहा है तो पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ देख रहा है। क्योंकि जिस तरीके की अर्थव्यवस्था को लेकर, जिस तरीके के हालात पूरे विश्व में बने हुए हैं, उसमें एक मिसाल, एक एग्जाम्पल के तौर पर हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़कर ये बताता हुआ कि किस तरीके से, जिस तरीके से पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि शांति से बातचीत की जाती है, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें, उसमें भी हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष जिस तरीके से रहा है कि देखिए, शांति से वार्ता की जा सकती है। और इसीलिए आज हिंदुस्तान की तरफ जो है वो हर कोई देख रहा है। आज जब G20 भारत में हो रहा है तो महाशक्तियों का महामंथन, महाशक्तियों का महामिलन जब होने जा रहा है, उस वक्त पूरा विश्व, पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाकर बैठी है कि आखिर अब जो है वो आगे क्या होगा। क्या आगे जो है, जिस तरीके से चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें या तमाम उन मुद्दों की बात करें, वैश्विक स्तर पर जिस तरीके की मंदी की बात करें, या फिर वैश्विक स्तर पर जिस तरीके के हालात बने हुए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इटली के प्रधानमंत्री जो हैं जॉर्जिया मेलानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए जो है पूरा डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है, जॉर्जिया मेलानी का स्वागत करने के लिए। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखिए। सबसे खास बात यही हो जाती है कि आप समझिए कि 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है जब यहाँ पर पहुंचेंगे, साथ ही यूरोपियन यूनियन के भी जो है लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो इसी तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है खास तैयारियां की गई है। न्यूज 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर दिल्ली को देखिए किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरी दिल्ली में जो है सुरक्षा के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर अगर हम बात करें तो आप समझिए कि जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो आखिर उनके भी स्वागत के लिए जो है तमाम तैयारियां की गई है। और इसीलिए चाहे ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें, बाजारों की बात करें, इन सभी को लेकर जो है पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए, ताकि आम जनता जो है उनको भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। और जब हमारे विदेशी मेहमान हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी वो फीलिंग हो, क्योंकि भारत की संस्कृति जो है सबसे ज्यादा मानी जाती है पूरे विश्व पटल पर अगर हम बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान विविधताओं का देश कहा जाता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। तो
G20 के लिए विदेशी मेहमानों का लगातार भारत आने का सिलसिला जारी है। भारत की विविधता को देखकर विदेशी मेहमान खासे खुश है। इसकी एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब IMF की MD भारत पहुंचते ही ओडिशा की संबलपुरी धुन पर थिरकती दिखाई दी। इसका वीडियो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया। तो आप देखिए कि G20 सम्मेलन में शिरकत होने के लिए ये पहुंची विदेशी मेहमान किस तरीके से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। IMF की MD थिरकती हुई नजर आई। ओडिशा की धुन पर ये कैसे थिरक रही हैं, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जो आयोजन हो रहा है वो बेहद खास है। ये नए भारत का आयोजन है, ये आज के भारत का आयोजन है और विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ओडिशा की संबलपुरी धुन है जिस पर IMF की MD थिरकी। तो ये इटली की PM यहां पर पहुंची है। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले हमने देखा कि मॉरिशस के PM पहुंचे, उससे पहले नाइजीरिया के प्रेसिडेंट भी यहां पर पहुंचे और अब ये पहुंची है इंडोनेशिया की PM। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है, क्योंकि एक ऐसा सम्मेलन जिसमें महाशक्तियों का मिलन हो रहा है। कई विदेशी मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि भारत का मंत्र है, हमेशा से अतिथि को यहाँ पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, अतिथि देवो भवा, और यही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अभी तो एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है। उसके बाद जब ये लोग पहुंचेंगे, होटल पहुंचेंगे, तो पारंपरिक लिहाज से इनका स्वागत होगा। आर्थिक मुद्दों पर तो चर्चा होगी, द्विपक्षीय मुद्दों पर तो चर्चा होगी, लेकिन जो भारत की परंपरा है, जो भारत की संस्कृति है, उससे भी रूबरू होने का मौका इन विदेशी मेहमानों को मिलेगा। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तस्वीरें आप देख लीजिए और इनके चेहरे पर खुशी ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि मंत्रियों को जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है ताकि अलग अलग जो मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप जॉर्जिया मेलानी को देख सकते हैं, जो एयरपोर्ट पर मौजूद है, पहुंच चुकी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जॉर्जिया मेलानी ने PM मोदी की तारीफ की है, क्योंकि वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ी है और जो ये G20 सम्मेलन हो रहा है, इसमें हर भारतवासी की इसमें भागीदारी जरूरी हो जाती है ताकि ये सम्मेलन सफल हो। और इसी को लेकर के आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है, उससे पहले ये खास मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं और आज मॉरिशस, इसके अलावा बांग्लादेश और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। मेरी सहयोगी रीमा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, भारत मंडपम पर मौजूद है, जो केंद्र बिंदु है, वहीं पर मुलाकात होनी है। रीमा, और क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? भारत मंडपम जसप्रीत वो जगह है जिसको आप भारत का सबसे सुरक्षित जगह कह सकती हैं इस वक्त, क्योंकि कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। और मेरे पीछे की ये तस्वीरें बता रही है कि हम अपने विदेशी मेहमानों को या हम दूसरे देशों को भी कितना सम्मान देते हैं। ये G20 के सदस्य देशों के लहराते हुए झंडे और हमारा तिरंगा झंडा भी अलग अलग जगहों पे शान से लहरा रहा है पूरी दिल्ली में। तस्वीरें हम दिखाने के साथ साथ आपको बड़ी बातें भी, हम अपने दर्शकों को बड़ी बातें बताने वाले हैं कि कितना मायने रखता है भारत की ताकत में, PM मोदी की ताकत में कितना इजाफा होने वाला है। हालांकि उनके कुछ दौरे से ये साफ हो चुका है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, जिसमें जो बाइडेन भी है, जैसे स्वागत किया गया PM का, उस तरीके से यहाँ भी तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली है। मैं फिर अपने सीनियर सहयोगी अमिताभ सिन्हा का रुख करूंगी। अमिताभ, हम G20 के सदस्य देशों पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन PM की दूरदर्शी सोच क्या कहती है? वो ये कहती है कि जब कांग्रेस सीनेट में वो खड़े होते हैं तो वहां से अफ्रीकी देशों को आगाह करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, और जब वो कहते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट कम से कम तकरीबन 1 मिनट तक। ये PM की सोच। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अहम बात है कि प्रधानमंत्री, मैं खुद उस सभागार में मौजूद था अमेरिकन सीनेट कांग्रेस में, और जब प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में ये कहा कि अफ्रीकी यूनियन को, अफ्रीकी देशों को ऐसे G20 के गुटों में शामिल करना चाहिए, उनको आगे लाने के लिए, तो जितने अफ्रीकी एम्बेसडर थे, कम से कम 40 से 50 लोग होंगे वहाँ पर, सब के सब खड़े हो गए थे, तालियां बजा रहे थे, मेज थपथपा रहे थे। PM ने वहाँ शुरुआत की थी उन लोगों को सामने लाने की। दूसरी बात, इस बार भी अफ्रीकी यूनियन को यहाँ बुलाया गया है। उनको हो सकता है, अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनको G20 में शामिल करने का ऐलान इसी G20 के समिट में प्रधानमंत्री खुद करें, तो ये भी संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर क्या मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अपने दर्शकों के सामने कि भारत के कदमे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमे इस G20 सम्मेलन से इजाफा होने जा रहा है?
देखिए, एक तो भारत विश्व गुरु के रूप में बनकर उभरा ही है, और प्रधानमंत्री ने अपनी कूटनीति के जरिए और भारत की जो ताकत है उसको दुनिया के सामने दिखाकर ये चीज़ तो साफ कर दी है कि अब दुनिया के देशों को भारत की जरूरत है। और भारत का कद, इसमें प्रधानमंत्री का कद तो बढ़ ही रहा है, लेकिन भारत एक मजबूत सशक्त भारत के रूप में भी सामने आ रहा है, जिसको अफ्रीका के देश हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, सब बात मान रहे हैं। इन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाती हूँ और जाहिर सी बात है, भारत का पीएम का अगर कद बढ़ेगा तो देश के नागरिक होने के नाते हम सबका सीना भी गौरव से इस वक्त चौड़ा हो रहा है कि हम भारतीयों के लिए G20 सम्मेलन जो है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन है। मैं सीधे स्टूडियो रीमा, और इसमें कोई गुरेज नहीं है